और दिल्ली में सर्दियों के साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। राजधानी के अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 668 दर्ज किया गया, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ठंड बढ़ते ही हवा में जहर घुलता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेव कोड लागू कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाई जा रही हैं, जबकि दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने दस्तक दे दी है, साथ ही साथ प्रदूषण की दस्तक भी अपने आप में संकेत दे रही है कि यहाँ पर सांस लेना दुश्वार है। तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको जो यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आपको कहीं पे भी अक्षरधाम की तस्वीर नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि अक्षरधाम पूरी तरह से जो आपको धुंध नजर आ रही है या प्रदूषण नजर आ रहा है, उस पर पूरी तरह से ढका हुआ है। कहा जा सकता है कि अक्षरधाम में फिलहाल हमारी मौजूदगी है और यहाँ का AQI स्तर 668 है, यानी कि अभी सुबह के 8 ही बजे हैं और 8 बजे की स्थिति ये है। इससे पहले की अगर स्थिति की बात की जाए तो कल शाम भी यहाँ पे AQI का स्तर 441 था। हालांकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि बढ़ते हुए प्रदूषण पर किसी तरह से रोक लगाई जाए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेव 4 की पाबंदी लागू कर दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ये सख्त फैसला लिया है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, 668 AQI है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी दुश्वारियां हैं। वहीं अगर बात ग्रेव 4 की जाए तो ग्रेव 4 लागू होते ही दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन के जितने भी कार्य हैं उन पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूलों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है, जहां कक्षा 10 और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं को हाइब्रिड मोड पर चलाए जाने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं, अब ताकि बच्चे की सेहत पर प्रदूषण का कम से कम असर पड़े। इसके अलावा दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा, यानी घर से ही कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक पाबंदी जारी रहेगी। कुल मिलाकर जहरीली हवा ने दिल्ली एनसीआर में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते प्रशासन ने ग्रेव 4 जैसे कदम प्रतिबंधित रूप से साफ तौर पर लागू भी कर दिए हैं। ऐसे में देखना है कि जो अक्षरधाम की तस्वीर भी साफ नजर नहीं आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली वासी हैं उनको हवा कितनी साफ और स्वच्छ मिल रही होगी। लेकिन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल लाजमी बनता है कि दिल्ली सरकार इस पर किस तरह से रोक लगाने का काम कर रही है, क्योंकि तमाम आदेश जारी हो रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी होती हुई नजर आनी शुरू हो गई है। ग्रेव 4 लागू हो चुका है। अन्य जो वाहन हैं जो ग्रेव 4 की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको भी अब दिल्ली के अंदर में एंट्री बैन पूरी तरह से नजर आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों से कितना बड़ा फायदा दिल्ली वालों को होता हुआ नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब से सर्दी ने दस्तक दी है तो धुंध और के साथ साथ में जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ संकेत दे रहा है कि आपके लिए दिल्ली की हवा हानिकारक हो सकती है। दिल्ली विकास झा के साथ से दुआ सली, न्यूज स्टेट दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।